प्राकल्पना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम प्राकल्पना की विशेषताओं को भी दे सकते हैं, जिससे कि प्राकल्पना की और अच्छी तरीके से व्याख्या की जा सके, इसका विश्लेषण किया जा सके। प्राकल्पनाएं केवल ख्याली पुलाव तथा मीठे सपने नहीं होने चाहिए, वरन ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सके। एक उत्तम और उपयोगी प्राकल्पना में कुछ विशेषताएं अथवा गुण होने चाहिए, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है स्पष्टता। प्राकल्पनाएं दो दृष्टि से स्पष्ट होने चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से तथा दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और अनेक अर्थ तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रम रहित होने चाहिए। जहां संभव हो, विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हो कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सके। प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर निर्भर करती है। नंबर दूसरी विशेषता है प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं जैसे दहेज हिंदू समाज का एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है। नंबर तीसरी विशेषता है विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होनी चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती है। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटे छोटे प्राकल्पनाएं बनाएं, जो हमें तथ्यों के संकलन, शोध को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सकें। चौथी विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती है जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध न हो। इस संबंध में गुडे एवं हार्ट अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखते हैं कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता कि उसकी प्राकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध है, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। अतः स्पष्ट है कि प्राकल्पनाएं प्रविधियों की पहुंच में हो, किंतु इसका अर्थ यह या तात्पर्य नहीं है कि हम प्राकल्पनाओं की जांच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण नहीं कर सकते। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं प्राकल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक नवीन प्रविधियों का जन्म दिया है। नंबर 5 है सिद्धांत समूह से संबंधित। गुडे एवं हार्ट अपने पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में नौसीखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबंध है या नहीं है। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। वे लिखते हैं, एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतया लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता।
प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर है और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। नंबर 6 विशेषता है सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। डॉक्टर श्रीमती पीवी यंग का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। वे लिखती है कि सरलता एक तेज धारा वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया है। सरलता का यह अर्थ नहीं है कि प्राकल्पना सामान्यतः या सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती हैं।